जयदेव और मोहित मेरठ शहर के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई कंप्लीट की थी और नोएडा में इनकी जॉब लग गई थी। यहाँ इन्होंने एक फ्लैट ले लिया और इस फ्लैट पर उनका ये पहला दिन था। ये रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। मोहित हॉल में बैठा टीवी देख रहा था और जयदेव बालकनी में खड़े होकर बाहर का नजारा देख रहा था। बिल्डिंग के सामने एक पार्क था। पार्क के उस पार कॉलोनी की बाकी सोसाइटी भी नजर आ रही थी और उनके बीच एक 3 मंजिला घर भी बना हुआ था जिसमें पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। अरे यार, इतना प्यारा घर भी है यहाँ। अगर पता होता तो पहले इसी घर में ट्राई करते। देखने से तो लगता है कि खाली है। घर वीरान था लेकिन उसकी बनावट काफी अच्छी थी। जयदेव वापस हॉल में जाने वाला था कि अचानक उस घर की लाइट जल उठी। अरे, लगता है मेरा अंदाजा गलत था। उसने देखा कि घर के अंदर से एक लड़की बाहर निकली। उसने नीली और सफेद ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथों में कंगन और माथे पर सिंदूर भी लगा था। यार, देखने में तो लग रहा है कि शादीशुदा है, लेकिन सच में इतनी खूबसूरत है कि नजर हटाने का मन ही नहीं हो रहा। वो उसकी ओर देख रहा था और अब उस लड़की ने भी उसे निहारना शुरू किया। दोनों की नजरें मिली और लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छलक आई। वो लड़की घर से निकलकर पार्क में आ बैठी और फिर एकटक जयदेव को अपनी तीखी नजरों से देखती रही। ओहो, लगता है कि बात बन सकती है। तभी उसे मोहित ने आवाज लगाई। अरे जय, दरवाजा खोलना, लगता है हमारा ऑर्डर आ गया। आता हूं। जयदेव घर के अंदर आया और उसने दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय ने उसको खाना दिया और जय ने उसको पेमेंट देकर दरवाजा बंद कर दिया। यस, आ गया पिज्जा। बहुत तेज भूख लगी थी। दोनों ने साथ में बैठकर पिज्जा खाया और फिर जयदेव भी मोहित के साथ बैठकर टीवी देखने लगा, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उस लड़की की तरफ ही जा रहा था। उन्होंने 11 बजे तक टीवी देखा। अब फिर से जयदेव ने बालकनी में जाकर देखा तो वो लड़की अभी भी पार्क में ही बैठी थी। जयदेव के बालकनी में आते ही फिर से चेहरे पर मुस्कान लिए एकटक उसको देखने लगी। बाप रे, इतनी ठंड में भी इसने सिर्फ एक साड़ी पहनी हुई है और ऊपर से पार्क में बैठी है। बहुत अजीब बात है। जयदेव को वो जिस तरह से देख रही थी उससे जयदेव का मन हुआ कि वो उससे जाकर बात करे। वो हॉल में वापस गया और मोहित से बोला, मैं जरा टहलने जा रहा हूँ, तू भी आ रहा है क्या? ठीक है भाई, इतनी ठंड में कुल्फी जमाने तू ही जा, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। यह सुनकर जयदेव अकेले ही घर से निकला और तेजी से पार्क के अंदर घुस गया। जयदेव ने उस लड़की को थोड़ा करीब जाकर उसको देखा। वो पास से और भी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मेरा नाम जयदेव है, मैं इस कॉलोनी में नया हूँ। इतनी सर्द रात में आपको इस तरह बैठा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। आपको सर्दी नहीं लगती क्या? मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है। मैं रोजाना रात में कई घंटे यहीं बैठकर बिताती हूँ, इतनी अकेली जो हूँ। अकेले? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो मुंबई में रहते हैं। साल में बस 2 बार मुझसे मिलने आते हैं। बस पैसे भेजते रहते हैं हर महीने। फिर तो आपको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। होता है, बहुत होता है। आप बैठ जाइए ना, बैठकर बात करते हैं। ये सुनकर जयदेव उसके पास बैठ गया और फिर उस लड़की ने उससे ढेर सारी बातें की। उसने अपना नाम वृंदा बताया और बातों का सिलसिला चलता रहा। जयदेव का ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा था, लेकिन उसका वृंदा के सामने से हटने का भी मन नहीं हो रहा था। उसने जयदेव के हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, क्या आप मेरा एक ऐसा दोस्त बन सकते हैं जो मेरी तन्हाई को दूर कर दे? उसका हाथ बर्फ के जैसा ठंडा था। जयदेव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ऐसा करते ही वो लड़की जयदेव के गले लग गई। जयदेव ने भी उसकी कमर पर अपने हाथ कस दिए। उसको उसका स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उस लड़की की आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके नाखून लंबे हो गए। उसने अपनी होठों को जयदेव की गर्दन पर रख दिया और ये जयदेव को बहुत अच्छा लगा। काफी देर इसी तरह रहने के बाद वो जयदेव से अलग हुई, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। अब तुम जाओ, वरना तुमको सर्दी लग जाएगी। ठीक है, मैं सुबह तुमसे मिलकर ही जॉब पर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कल इसी टाइम तुम मेरे घर पर आ जाना। दिन में मैं नहीं मिल पाऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई
जयदेव भी अब अपने घर वापस आया और बेड पर लेटकर उसके बारे में सोचने लगा। सुबह होने पर जयदेव सबसे पहले बालकनी में गया और सामने जब उसने घर के दरवाजे पर ताला देखा तो उसको बहुत हैरानी हुई। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। काम करते हुए भी वो वृंदा के बारे में ही सोच रहा था। रात होने पर वो मोहित के साथ घर पहुंचा और आज भी खाना खाने के बाद उसने बालकनी में जाकर देखा तो उस घर की लाइट सब जल उठे थे और वृंदा बालकनी में खड़ी उसी को देख रही थी। जयदेव घर से निकला और बेझिझक उसके घर पहुंचा। डोरबेल बजने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया और जयदेव को घर के अंदर ले लिया। तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? ये घर दिन में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। मुझे इस तरह के सवाल पसंद नहीं है। जयदेव ने देखा कि वो बुरा मान रही है तो उसने बात को घुमाना चाहा। उसने दीवार पर लगी एक आदमी की तस्वीर देखी और उससे सवाल किया, ये कौन है? यही है मेरे हस्बैंड, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आपने पसंद से शादी की थी या अरेंज? ये सुनकर उसने जयदेव को तेजी से अपनी बाहों में भर लिया और आज भी उसकी आंखों का रंग बदला और नाखून लंबे हो गए। आज भी उसने जयदेव की गर्दन पर अपने होठ रखे और यह एहसास जयदेव को बहुत अच्छा लगा। जयदेव फिर से सारी बातें भूल गया। अब रोजाना इसी तरह होने लगा, लेकिन रोजाना जयदेव को अपनी अंदर कमजोरी बढ़ती महसूस हो रही थी। उसके आंखों के नीचे भी तेजी से डार्क सर्कल्स बन रहे थे। मोहित अब इस बात को नोटिस करने लगा था कि जयदेव रोजाना रात के 10 बजे कहीं जाता है। एक रात उसने बालकनी से देखा कि जयदेव कहाँ जा रहा है। सामने वाली बालकनी में वृंदा खड़ी थी और जयदेव उसके घर के अंदर चला गया। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की पटाई है इस जयदेव ने। लगता है मुझे भी अपना लक आजमा कर देखना चाहिए। अगले दिन मोहित के खाने के बाद जयदेव को कॉफी दी। उस कॉफी में उसने छिपकर नींद की गोली डाल दी थी। जयदेव कॉफी पीने के बाद ही आंखों में नींद को महसूस करने लगा और सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया। अब मैं जाता हूँ उस लड़की से मिलने, ये कहकर वो घर से निकला और फिर सीधा वृंदा के घर के अंदर चला गया। अरे आप कौन हैं? मैं जयदेव का दोस्त हूँ। जयदेव तो आज नहीं आ सकता, इसलिए मैं ही आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने चला आया। उसकी बात सुनकर वृंदा मुस्कुराते हुए उसके करीब आ गई और झट से उसको गले लगा लिया। उफ, तुमने तो एकदम करंट सा लगा दिया यार। तभी वृंदा के दांत लंबे हो गए और उसने मोहित की गर्दन पर मुंह मारा। मोहित कुछ ही मिनटों में एकदम सूखकर सफेद पड़ गया और वृंदा ने उसको छोड़ दिया। सुबह जब जयदेव की आंख खुली तो 10 बज चुके थे। कल रात आखिर हुआ क्या था? कॉफी पीने के बाद तो कुछ याद ही नहीं रहा कब मुझे नींद आ गई। उसको उठने में कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर भी वह उठा और बेडरूम में जाकर देखा तो मोहित वहां नहीं था। अब ये मोहित कहाँ चला गया? इसको बाद में देखूंगा, पहले जाकर डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मेरे शरीर में कमजोरी पता नहीं क्यों बढ़ती जा रही है। जयदेव उसी टाइम क्लिनिक गया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने जयदेव का चेकअप किया तो वो हैरान रह गया। जयदेव, तुम्हारे शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसा क्या काम कर रहे हो तुम? डॉक्टर, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। खाना भी हेल्दी और टाइम पर खाता हूँ। देखो, तुम अपने खाने पर अच्छे से ध्यान दो। मैं डाइट चार्ट दे देता हूँ, उसके हिसाब से ही खाना। जयदेव वहां से वापस घर पहुंचा और बेड पर लेटने के बाद उसको थोड़ा आराम मिला। सिर्फ 15 दिनों के अंदर मेरे अंदर खून की कमी और कमजोरी आखिर कैसे बढ़ गई? अब उसने गौर किया कि वृंदा रोजाना उसे गले लगाती है और अपने होठ उसके गर्दन पर रखती है। गले लगते समय उसे गले पर थोड़ी चुभन भी महसूस होती है। उस घर में वृंदा रहती है तो दिन में वो घर वीरान क्यों हो जाता है? इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए रात को जयदेव वृंदा के घर गया। अरे क्या हुआ तुमको? और तुम कल क्यों नहीं आए थे? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिक्र मत करो, आज तुम्हें इस तकलीफ से निजात मिल जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक प्यासिन हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए रोजाना किसी इंसान का खून चूसना होता है। तुमको पता है ना, मैं रोजाना गले लगते समय तुम्हारी गर्दन पर अपने होठ रखती हूँ। उस टाइम पर मैं बहुत ही धीरे से तुम्हारा खून चूस रही होती हूँ। तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट है जयदेव, इसीलिए मैंने यही सोचा था कि रोजाना थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा खून आराम से पीऊंगी। इसीलिए तुमको आज तक इस बात की खबर नहीं हुई, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कमजोरी आ गई है
तो मुझे लगता है आज तुम जिंदा नहीं बचने वाले। यह सुनकर जयदेव के पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन सोफे से उठने की भी उसमें शक्ति नहीं थी। तभी वृंदा अपने प्यासिन वाले अवतार में आ गई। इस रूप में उसको देख जयदेव की आंखें फटी रह गई और उसने एकदम से जयदेव पर हमला बोल दिया। उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर वो उसका खून चूसने लगी। कुछ ही मिनटों में जयदेव ने दम तोड़ दिया और प्यासिन खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगी।